हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हम डिस्कस कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने उसकी दो एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट एप्लीकेशन थी टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन और सेकंड एप्लीकेशन थी टू डिराइव द रिलेशन। अब एप्लीकेशन से रिलेटेड हमने कुछ दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन के। सो क्वेश्चन हमारे पास ये है, द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन the time period t of oscillation depends on three physical quantities। तो टाइम पीरियड t है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तीन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सेकंड है हमारे पास मास ऑफ द बॉब और थर्ड है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें ये t का एक्सप्रेशन जो है डिराइव करना है। सो t किस किस पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम LA। Second, it is proportional to mass. Third, it is acceleration. It depend on the acceleration due to gravity. अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करूंगी, सो मेरे पास ये आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब को सब्स्टिट्यूट कियो। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टी। सो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? टी इज इक्वल्स टू के। अब लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? एल। सो एल टू द पावर ए। सेकेंड है एम, मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला बी। थर्ड है जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ही होती है एल टी माइनस टू सी। सो यहां से हमारे पास आ गया टेंशन टी इज इक्वल्स टू के। एल एल को एक साइड कर दिया, ए प्लस सी एम बी टी माइनस टू सी। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। सो अब जब मैंने कंपेयर किया, सो यहाँ पे मेरे पास A प्लस सी किसके इक्वल आ गया? 0 के। B किसके इक्वल आ गया? 0 के। और माइनस टू सी किसके इक्वल आ गया? 1 के। सो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। सो A -1/2 इज इक्वल टू 0। सो A मेरे पास कितना आ गया? 1/2। ए आ गया, बी आ गया और यहां से मेरे पास आ गया सी। अब ये वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ से आ गया टी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट गिवन है, दैट इज 2 पाई। सो ये ले लिया 2 पाई एल टू द पावर ए मतलब 1/2 एम बी जी टू द पावर -1/2। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का, दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब हर क्वेश्चन का मैंने बताया था कि डायमेंशनल कांस्टेंट जो होता है वो अलग अलग होता है और वो फिक्स होता है। बहुत बार क्वेश्चंस में गिवन होगा, नहीं गिवन इसका मतलब उस वहां पे उस केस में के जो भी कांस्टेंट है उसको 1 ले सकते हैं। सो अब इसके कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2040। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर फोर्स F वेलोसिटी V एंड टाइम T और टाइम T, उसको अगर हम फंडामेंटल यूनिट लेते हैं, if they are taken as fundamental units, then the dimensions of mass are, then the dimensions of mass are। अब
हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है ना। सो अब ये जो मास है m, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मास m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू fa। फिर दूसरा वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, सो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी टू द पावर। थर्ड है टाइम, टाइम टू द पावर c। तो ये सेम क्वेश्चन है जो ये ऊपर क्वेश्चन किया, सेम एज इट इज, बस यहाँ पे हमें डायमेंशन मतलब फॉर्म क्वेश्चन की चेंज होगी, उसकी स्टेटमेंट की लैंग्वेज डिफरेंट होगी। सो हमें मास की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। सो मास इसके प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करती हूँ तो के आ जाएगा, एफ ए वेलोसिटी बी टाइम सी। सो m इज इक्वल्स टू के फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम एल टी माइनस टू। फिर है हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस वन। फिर टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सी। सो यहाँ से वापस से एम को एम की पावर्स को अलग अलग कर दो और उसके बाद एल की पावर्स को अलग अलग कर दो। सो m टू द पावर a, एल की पावर हमारे पास आ गई a प्लस बी, टाइम, टाइम की पावर कितनी आ गई -2 है, माइनस बी प्लस सी। अब इक्वेट कर देंगे LHS एंड RHS को। सो अगेन इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो जब इक्वेट किया सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a की पावर a 1 के इक्वल आ गया, a प्लस बी, एल क्या है 0। सो a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल्स टू -1। नाउ अगेन just substitute this values, so that will be equals to -2 है माइनस b प्लस c। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में t की कुछ भी पावर नहीं है, so that will be equals to 0। so अब यहाँ पे -2 1 -1 प्लस c is equals to 0। so -2 plus 1 plus c is equals to 0, -1 plus c equals to 0, c will be equals to 1। बस अब इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करोगे सो योर आंसर विल बी इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू, कुछ कांस्टेंट नहीं दिया है, यू कैन टेक इट एज 1, फोर्स f की पावर 1, वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर -1, टाइम, टाइम की पावर 1। सो m इज इक्वल्स टू f v -1। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ एनर्जी E, velocity v and time t are chosen as fundamental quantities, कि अगर ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये अगेन नीट में आया हुआ है 2015 में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट तो सब कुछ सेम ही है, बस याद क्या रखना है, सरफेस टेंशन। तो अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स हमारे पास क्या है, mlt -2 अपॉन लेंथ मतलब l, सो दैट विल बी इक्वल्स टू mt -2।
सो बस अब वैसे ही सेम उसी मेथड से हम करेंगे। सरफेस टेंशन S is proportional to e to the power a, v to the power b, t to the power c. Surface tension is equals to k E. E हमारे पास क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t माइनस 2। फिर है हमारे पास वेलोसिटी। ये वेलोसिटी इसकी पावर हो गई a, वेलोसिटी हो गई एल टी माइनस 1b। टाइम मेरे पास क्या हो गया? सो ये मेरे पास क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला यहीं पे पुट कर दो, एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2। सो अब कंपेयरिंग करेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या आ गया? एम टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू के। एम हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? ए। एल हमारे पास कितना आ गया? 2a प्लस बी। और t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -2a माइनस बी प्लस सी। बस अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। तो जब कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई 1, 2a प्लस बी। एल की पावर कितनी है? 2a प्लस बी। अब यहाँ पे l देखेंगे, l कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये 2a प्लस बी किसके इक्वल हो गया? 0। सो 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो b की वैल्यू कितनी आ गई? -2। सो यहाँ पे हो गया -2a माइनस बी प्लस सी। सो t यहाँ पे कितना हो गया? -2। -2a1 -2 प्लस c इज इक्वल्स टू -2। सो -2 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल्स टू -2। सो c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। सो a, b और c। सो यहाँ से सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? के कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिया, नाउ यू कैन टेक इट एज 1 और बाकी वैल्यूज को पुट करोगे। बाकी वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा? ई की पावर a मतलब 1, v की पावर मतलब -2, t की पावर भी हमारे पास कितनी आ गई? -2। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सरफेस टेंशन का। आई होप ये सबको क्लियर होगा। सो हमारी सेकेंड एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और टॉपिक वाइज सब न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो गए। सो इस इतने क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, या फिर जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। ओके देन बाय, गुड नाइट।